हाय फ्रेंड्स, आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में स्वागत है। तो दोस्त, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है व्हाट इज़ फ़िल्टर। हम आप सबको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में फ़िल्टर का क्या कार्य होता है तथा इसके कितने टाइप्स होते हैं तथा इनके प्रत्येक टाइप्स के क्या वर्क होते हैं। इन सभी बातों को हम आज बताएंगे। पर उससे पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ख़ासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है दोस्त, हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फ़िल्टर। तो दोस्त, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, हमने पहले से ही सब कुछ लिख रखा है ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम आप सबको बता सकें। तो देखिए, व्हाट इज फ़िल्टर सर्किट। देखिए, हमने हिंदी में लिखा है ताकि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए, फ़िल्टर सर्किट क्या होता है। किसी भी रेक्टिफायर का आउटपुट डीसी नहीं होता है, साथ ही इन डीसी कंपोनेंट में कुछ मात्रा में रिपल भी होता है। ये रिपल एसी कंपोनेंट कहलाते हैं। इन रिपल को हटाने के लिए रेक्टिफायर सर्किट तथा लोड के मध्य में एक अन्य सर्किट लगाया जाता है जिसे फ़िल्टर सर्किट कहते हैं। मतलब दोस्त, ये कह रहा है कि किसी भी रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो प्योर डीसी नहीं होता है, उसके साथ कुछ रिपल भी जुड़े रहते हैं। वो रिपल तुम्हारे एसी कंपोनेंट कहलाते हैं और इन्हीं रिपल को हटाने के लिए रेक्टिफायर सर्किट तथा लोड के बीच में एक अन्य सर्किट लगाते हैं जिसको हम फिल्टर बोलते हैं। ठीक, अब तो चलिए, हम फिल्टर सर्किट कहाँ लगाते हैं? रेक्टिफायर सर्किट और लोड के मध्य में। देखिए, रेक्टिफायर सर्किट ये हो गया और ये आपका लोड हो गया, इन दोनों के मध्य में हम फिल्टर सर्किट लगाएंगे। ठीक, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। अब दोस्त चलते हैं आगे। तो अब बात करेंगे हम फ़िल्टर कितने टाइप के होते हैं। तो फ़िल्टर मेनली चार चार प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्त लो पास फ़िल्टर, एक होता है हाई पास फ़िल्टर, एक होता है बैंड पास फ़िल्टर, अब एक होता है बैंड स्टॉप फ़िल्टर। तो इन सभी का क्या रोल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, वो हम आपको बताएंगे और ये कैसे वर्क करते हैं हम चारों को अलग अलग बताएंगे। ठीक, तो फर्स्ट चलते हैं लो पास फिल्टर। तो दोस्त, लो पास फिल्टर क्या करता है? ये लो फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है और हाई फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर देता है। मतलब लो फ्रीक्वेंसी पर ये आउटपुट वोल्टेज देता है और हाई फ्रीक्वेंसी पर ये आउटपुट वोल्टेज नहीं देता है। तो आप लोग देखिए, इसका सर्किट कुछ इस प्रकार है। ये रहा इसका सर्किट। इसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक कैपेसिटर लगाते हैं। यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज वी आई दिया और यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होना है। ठीक, जब दोस्त देखिए लो पास फिल्टर में हम लो फ्रीक्वेंसी देते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, एट लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? ओमेगा बराबर जीरो। ओमेगा बराबर जहाँ जीरो कहेगा उसका मतलब है लो फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा बराबर अगर इनफाइनाइट कहेगा तो उसका मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो यहाँ पे बोला है लो फ्रीक्वेंसी हम दिए हैं। अब देखिए ओमेगा नॉट बराबर जीरो पर, अब देखिए यहाँ पे अगर कैपेसिटर लगा रहता है तो अगर हम इसका इम्पीडेंस पूछ लेंगे, रिएक्टिव रिएक्टिव इम्पीडेंस, तो 1/ओमेगा सी आएगा। तो ओमेगा का वैल्यू क्या है? जीरो है, तो वहाँ पे जीरो हम रखेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा इनफाइनाइट। मतलब जब रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस इनफाइनाइट है तो वो सर्किट कैसा बिहेव करेगा? वो अपने आप में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, जब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो हमारा सर्किट कैसा बनेगा? कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए, ओपन सर्किट इधर करंट जाएगा नहीं तो वो हमने निकाल दिया, तो हमारा सर्किट जो होगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा। जब इस फॉर्म में दोस्त आ जाएगा, अगर यहाँ पे हम केवीएल लगाएंगे तो हमारी वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी? वी नॉट बराबर वी आई। इसका मतलब ये है दोस्त कि जो हमारा लो पास फिल्टर है वो लो फ्रिक्वेंसी पर इनपुट वोल्टेज जो हम देंगे वो सीधा सीधा आउटपुट वोल्टेज पर प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये लो पास फिल्टर लो फ्रीक्वेंसी पर इनपुट वोल्टेज को पास करता है आउटपुट में। ठीक, देखिए एट मतलब
ओमेगा बराबर 0 पर लो फ्रिक्वेंसी पर ये आउटपुट जो वोल्टेज का वैल्यू है वो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू आएगी, मतलब ये पास कर रहा है इसमें लो फ्रिक्वेंसी पर, इसीलिए इसको हम दोस्त बोलते हैं लो पास फिल्टर। अब दोस्त हम दिखाते हैं कि जब लो पास फिल्टर में हम हाई फ्रिक्वेंसी का वोल्टेज देंगे, इनपुट वोल्टेज देंगे, तब क्या होगा। तो दोस्त देखिए, जब हम लो पास फिल्टर में हाई फ्रिक्वेंसी पर इनपुट वोल्टेज देंगे तो उस कंडीशन में हमारा रिएक्टिव जो हमारा इम्पीडेंस है वो उसकी वैल्यू आ जाएगा 0, 1/ω/c से आ जाएगा 0। और 0 जब दोस्त आ जाएगा किसी भी सर्किट की इम्पीडेंस, तो वो एक प्रकार मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो दोस्त यहाँ पे देखिए हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। देखिए ये था आपका कैपेसिटर, अब 1/ω/c की वैल्यू 0 आ गया, मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया। देखिए तो वही हम यहाँ पे देखिए शॉर्ट सर्किट कर दिए। ठीक, तो दोस्त जब शॉर्ट सर्किट कर दिए तो हम जानते हैं किसी भी शॉर्ट सर्किट के एक क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक, तो हमारे जो यहाँ पे V0 है, इसके क्रॉस वोल्टेज हमें फाइंड करना है। इस शॉर्ट सर्किट है तो हमारे जो वोल्टेज का वैल्यू आएगा वो हो गया हमारा 0 वोल्ट। ठीक, तो इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि हमारा लो पास फिल्टर हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करता है। देखिए हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर दिया, मतलब आउटपुट में कुछ वोल्टेज नहीं दिया, आउटपुट में जो वोल्टेज के वैल्यू आया वो 0 हो गया। ठीक है, अब दोस्त हम बात करेंगे हाई पास फिल्टर पर। तो हाई पास फिल्टर का सर्किट देखिए कुछ इस प्रकार होता है। इसमें कैपेसिटर को पहले लगाते हैं और रेजिस्टेंस को बाद में लगाते हैं। अब हम देखते हैं इसको, एक बार हम लो फ्रिक्वेंसी पर इनपुट वोल्टेज देंगे, एक बार हम इसको हाई फ्रिक्वेंसी पर इनपुट वोल्टेज देंगे। तो ये दोस्त क्या करता है, हाई पास फिल्टर क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी पर इनपुट वोल्टेज को पास कर देता है आउटपुट वोल्टेज में, और जब लो फ्रिक्वेंसी पर इनपुट वोल्टेज देते हैं तो उसको ब्लॉक कर देता है। तो देखिए जब हम देखिए एट लो फ्रिक्वेंसी बराबर ओमेगा बराबर 0 पर 1/ω/c से, तो हमारा जो इसके वैल्यू आएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब है दोस्त ओपन सर्किट की तरह ये बिहेव करेगा। ठीक, जब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो हमारा सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा, इधर से कोई करंट नहीं जाएगी। जब कोई करंट नहीं जाएगी तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा, मतलब ओमेगा बराबर 0 पर मानो मतलब लो फ्रिक्वेंसी पर जो हमारा आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू आएगा वो होगा 0 वोल्ट। इसका मतलब है कि लो फ्रिक्वेंसी पर इनपुट वोल्टेज को ब्लॉक कर दे रहा है, पास नहीं कर रहा है। ठीक, अब जब दोस्त हम इसको हाई फ्रिक्वेंसी मतलब इनपुट वोल्टेज को हम जब हाई फ्रिक्वेंसी पर देंगे तब देखिए क्या होगा। तो 1/ω/c करेंगे, 1/ω/c इनफाइनाइट ये हो गया, इसका वैल्यू आ गया 0। तो इसका मतलब ये हो गया ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक, जब ये दोस्त शॉर्ट सर्किट हो गया तो देखिए तब यहाँ पे क्या होगा, ये जितना वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सारा इसके क्रॉस से वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसका मतलब V0 बराबर VI आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा हाई पास फिल्टर जो होता है हाई फ्रिक्वेंसी पर आउटपुट वोल्टेज देता है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी को पास करता है, जबकि लो फ्रिक्वेंसी को ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, आउटपुट वोल्टेज नहीं देता है, उसकी जो वैल्यू आती है वो 0 वोल्ट आती है। ठीक, इसीलिए इसको हम हाई पास फिल्टर बोलते हैं। ठीक, अब चलते हैं अपने थर्ड फिल्टर पर। तो दोस्त हमारा जो थर्ड फिल्टर है वो है बैंड पास फिल्टर। तो बैंड पास फिल्टर क्या करता है दोस्त, वो लो फ्रिक्वेंसी पर भी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू नहीं देता है, मतलब 0 वोल्ट देता है, और हाई फ्रिक्वेंसी को भी ब्लॉक करता है, मतलब लो फ्रिक्वेंसी को भी ब्लॉक करता है, हाई फ्रिक्वेंसी को भी ब्लॉक करता है। दोनों फ्रिक्वेंसी पर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 रहती है। तो दोस्त बैंड पास फिल्टर का देखिए सर्किट कुछ इस प्रकार होता है। इसमें रेजिस्टेंस एक जोड़ते हैं, एक कैपेसिटर जोड़ते हैं, फिर इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, फिर एक पैरेलल में कैपेसिटर। तो दोस्त जब देखिए अब इसको भी हम दिखाते हैं आप सबको, जब एट लो फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर 0 पर 1/ω/c बराबर 1/0 से इसका वैल्यू हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब दोस्त ये ओपन सर्किट तरह कार्य करेगा। तो दोस्त जहाँ जहाँ पे कैपेसिटर है वहाँ वहाँ पे हम सर्किट को ओपन सर्किट कर देंगे और देखेंगे इसके आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितना आती है। जब देखिए यहाँ पे कैपेसिटर था ओपन कर दिए, एक पैरेलल में भी कैपेसिटर था उसको भी हमने ओपन कर दिया।
तब दोस्त जब हम वी आई की वैल्यू देंगे तो करंट हमारा फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। जब करंट का फ्लो ही नहीं करेगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे दोस्त आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू आएगी वो होगी 0। इसका मतलब ये है कि लो फ्रिक्वेंसी पर हमारा बैंड पास फिल्टर ब्लॉक कर देता है और आउटपुट जो वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू 0 वोल्ट आ जाती है। ठीक, अब दोस्त चलते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी। जब हम हाई फ्रीक्वेंसी पर इनपुट वोल्टेज देंगे तब क्या होगा, तो 1/ω/c बराबर 1/इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट है तो हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करेगा। 0 मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट। ठीक, जब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट का भी हम देखिए सर्किट बना दिए हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस जहाँ जहाँ कैपेसिटर था वहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो दोस्त जब शॉर्ट सर्किट हमने कर दिया तो इस कंडीशन में देखिए वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 0 वोल्ट आएगी। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि जब शॉर्ट सर्किट हो और कोई भी शॉर्ट सर्किट हो और उसके क्रॉस अगर हम वोल्टेज फाइंड करेंगे तो वो 0 वोल्ट आता है। ठीक, तो मतलब ये हुआ दोस्त कि हमारा जो बैंड पास फिल्टर होता है वो लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों पर इनपुट वोल्टेज को ब्लॉक करता है और जो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आती है वो होता है 0 वोल्ट। ठीक, आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्त चलते हैं सबसे लास्ट वाले फिल्टर पर। तो हमारा जो सबसे लास्ट का फिल्टर है वो है बैंड स्टॉप फिल्टर। तो दोस्त बैंड स्टॉप फिल्टर क्या होता है, वो ये लो फ्रीक्वेंसी को भी पास करता है और हाई फ्रीक्वेंसी को भी पास करता है। देखिए ओमेगा बराबर 0 पर भी ये आउटपुट वोल्टेज देता है, ओमेगा बराबर इनफाइनाइट पर भी ये आउटपुट वोल्टेज देता है। तो इसका सर्किट दोस्त देखिए कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर इसके पैरेलल में होता है। एक रेजिस्टेंस मतलब कि पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आपस में दोनों सीरीज में जुड़कर एक पैरेलल में जुड़े होते हैं। इसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज होता है, यहाँ पे हम भी इनपुट वोल्टेज देते हैं। ठीक, तो दोस्त देखिए जब एट लो फ्रीक्वेंसी, इसको जब हम लो फ्रीक्वेंसी देंगे ओमेगा बराबर 0 पर, तो तब देखिए इसका जो इम्पीडेंस का वैल्यू है वो क्या आता है, रिएक्टिव इम्पीडेंस की जो वैल्यू वो क्या आता है, 1/ω/c से 1/0 बराबर इनफाइनाइट हो गया। क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या है, लो फ्रीक्वेंसी है, मतलब 0 है, 0 फिर हर्ट्ज है तो आ गया इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ये ओपन सर्किट हो गया। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का ओम या फिर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इम्पीडेंस का मतलब क्या है, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट देखिए जहाँ जहाँ कैपेसिटर है वहाँ पे हम ओपन सर्किट कर देंगे। यहाँ पे हमने ओपन किया, कैपेसिटर था, यहाँ पे हमने ओपन किया। जब भी देखिए ये ओपन हो गया तो दोस्त क्या होगा, जो अब देखिए यहीं समझिए ऐसे कोई है और यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज दे दिया। यहाँ पे लिखें ए, यहाँ पे लिखें बी, यहाँ पे लिखें सी, यहाँ पे लिखें डी। तो हम बोल देंगे कि अगर ए और बी के बीच का वोल्टेज वी आई है तो सी और डी का वोल्टेज निकालिए तो क्या होगा, तो वो भी वी आई होगा, तो या फिर वो भी वी आई का होगा ना। तो यहाँ पे हमने पहले से माना था वी नॉट, तो हमारा वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, वी आई हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, तो हमारा वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट बराबर वी आई हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं बैंड स्टॉप फिल्टर को जब हम हाई फ्रीक्वेंसी पर इनपुट सप्लाई देते हैं तब देखिए क्या होता है। जब ओमेगा बराबर इनफाइनाइट तो 1/ω/c से क्या हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट बराबर 0, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। जब दोस्त देखिए जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो जहाँ जहाँ पे कैपेसिटर है वहाँ वहाँ पे हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। देखिए शॉर्ट सर्किट किए, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। तो दोस्त यहाँ पे जब हम इनपुट वोल्टेज जो देंगे वो देखिए ये 0 इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो मतलब यहाँ का कुछ अपना मतलब कि वैल्यू आएगी आउटपुट वोल्टेज का। तो वी नॉट बराबर आपका हो गया वी आई। तो ये देखिए आप लोग देख रहे हैं ये बैंड स्टॉप फिल्टर क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी पर भी इनपुट सप्लाई को पास कर रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी पर भी इनपुट सप्लाई को पास कर रहा है। तो ये दोनों पर पास करेगा। ठीक, तो ठीक है दोस्त, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। और दोस्त वीडियो ख़त्म करने से पहले यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्त तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्त ये चैनल सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट वालों के लिए ही है। तो ठीक है दोस्त, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।